नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली करंट अफेयर की एक और वीडियो, जिसके सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताती चली जाती हूँ। अगर आप डेली, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होती है जिसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। अगर आप इसको डेली करें तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब मंथ का करंट अफेयर इजीली लर्न कर लिया है। तो बेटर है कि आप इसको इकट्ठा करें, आप इसको डेली का डेली देखते रहें और अपने पास नोट करते रहें। लेकिन अगर आपको नोट नहीं करना है और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अग्नि कंपटीशन नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर मैं आपको सारे PDFs अवेलेबल करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। आज का हमारा फर्स्ट है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, उद्देश्य क्या है हिंदी दिवस मनाने का? उद्देश्य है हमारा देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। सबसे पहले हिंदी दिवस की घोषणा की थी जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर के दिन ही। और पहला हिंदी दिवस मनाया कब गया था? 14 सितंबर 1953 को। तो इस चीज़ को थोड़ा याद रखें। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपका हिंदी दिवस निकलेगा, बीतेगा, तो डायरेक्ट हिंदी दिवस ना पूछे, आपसे कुछ और क्वेश्चन भी उससे बेस पूछा जा सकता है। जैसे पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर 1953 में मनाया गया। 14 सितंबर को क्यों ये मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। तो ये चीज़ फैक्ट क्या है हमारा कि 14 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की गणराज्य आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो अब आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आ गए होंगे हिंदी दिवस से रिलेटेड जितने भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जापान की नाओमी ओसाका। कौन? नाओमी ओसाका, बहुत फेमस नाम है, मोस्टली सबको ये सुना हुआ होगा। जापान की ये हैं नाओमी ओसाका। 2020 US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इन्होंने अभी विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। तो ये खिताब इन्होंने किसको हराकर जीता है? क्वेश्चन ये है कि जापान की नाओमी ओसाका जो हैं 2020 का इन्होंने UN ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है और विमेन सिंगल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो ये इन्होंने किसे हरा के जीता है? तो इन्होंने हराया है बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को। ठीक है, किसको हराया है? बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया है। तीसरी बात क्या है कि वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है इनका? 3rd ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। इससे पहले 2018 में US ओपन में ये जीती, 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने ये अवार्ड जीता था। आगे देखते हैं, अब तक 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बन गई हैं? नाओमी ओसाका बन गई हैं। ओसाका जो है विश्व रैंकिंग में 3rd नंबर पर आती हैं। तो आपको ये पता चल गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर 100% ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओपन टेनिस टूर्नामेंट आप कहेंगे तो मैं इसकी और भी एक अलग से पूरा इसका वीडियो लाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो। नेक्स्ट है हमारा US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? अभी वो विमेन वाला जीता था, अभी पूछा जा रहा है टेनिस टूर्नामेंट UN ओपन में जो है वो किसने जीता? मेंस वाला। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम। किसने जीता? ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने ये जीता। सबसे बड़ी बात है, थिएम का ये पहला ग्रैंड स्लैम अवार्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव को इन्होंने हराया है। किसको हराया है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को। आगे देखते हैं, US ओपन के ओपन एयर इतिहास में पहली बार कोई खिलाड़ी फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद अवार्ड जीता है। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आगे हम देखेंगे, थिएम 2004 फ्रेंच ओपन में गैस्टन गाड़ियों के बाद से 2 सेट से ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए। 6 साल में पहली बार US ओपन में फर्स्ट टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन इन्होंने जीती है। कितने साल में? 6 साल में। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 27वां आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो वो किया है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने। किसने किया है, वी मुरलीधरन ने। और कौन है ये, विदेश राज्य मंत्री हैं। इस दौरान हुआ क्या है, इस दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने के सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया गया। आसियान क्या है देख लेते हैं। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। इसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, म्यांमार है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है और लाओस है। और केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता का निधन हुआ है अभी हाल ही में। उनका क्या नाम था, तो वो उनका नाम है रघुवंश प्रसाद सिंह। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अभी हाल में रघुवंश प्रसाद सिंह का देहांत हुआ है, तो वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, तो वो कौन थे, राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता, यानी वो पॉलिटिक्स के थे। 15वीं लोकसभा के सदस्य, बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। नरेगा मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अवधारणा व कार्यान्वयन में भी इनकी अहम भूमिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विपक्षीय 2+2, कौन सा, 2+2 अंतर सत्रीय बैठक का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो वो हुआ है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ है। इसमें दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा व विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति व विकास की समीक्षा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्री 2020 किसने जीत ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड पिक्स किसने जीत ली है, तो वो जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। इस सीजन की 6वीं जीत है उनकी और करियर की 90वीं F1 जीत है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि लुइस हैमिल्टन ने जीती है मुगेलो सर्किट में आयोजित फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड पिक्स। सीजन की उनकी 6वीं जीत है और करियर की 90 जीत है। सेकंड कौन है इसमें, वोल्टेरी बोटास है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बता दें कि फर्स्ट लुइस हैमिल्टन ने जीती है और दूसरी किसने जीती है, तब आपको सेकंड थर्ड भी लर्न रखनी चाहिए। वोल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज फिनलैंड से, और थर्ड अलेक्जेंडर एल्बॉन ये रेड बुल थाईलैंड के। तो आप तीनों का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट टस्कन ग्रैंड प्रिक्स पहला संस्करण 2020 फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप की कौन सी रेस थी, 9वीं रेस थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान मानक परिषद स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन किसे चुना गया है, तो भारतीय विज्ञान मानक परिषद के जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन चुना गया है वो चुना गया है सुभाष कामत को। किसको चुना गया है, सुभाष कामत को। ASCI के उपाध्यक्ष पद पर काम कर रहे कामत, ये उपाध्यक्ष पद पे काम कर रहे थे। अभी इनको सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष जो रोहित गुप्ता हैं उनके स्थान पर इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट है जनसंपर्क फर्म केचम संपर्क पी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक NS राजन को वाइस चेयरमैन बनाया गया है और मैडी ब्रांड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी भी इनको बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शशिधर सिन्हा पुणे मानक कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की बात चल रही है तो उसकी स्थापना देख लेते हैं, 1985 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है किसको, अनिल जैन को। किसको किया गया है, अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, लॉरेडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया लीफ ने किस राज्य सरकार के साथ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए समझौता किया है, तो ये किया है किसने, आंध्र प्रदेश ने। किसके, लॉरेडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया ने आंध्र प्रदेश के साथ जो है वो खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो ये है हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको कैसे लगे मुझे बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा PDF चैनल अग्नि कॉम्पिटिशन या फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।